नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें फटाफट से ले चलते हैं आपको सभी सुर्खियों की तरफ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी देश में बढ़ती महंगाई के लिए भाजपा को जिम्मेदार मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए दोस्तों। और दोस्तों, सुर्खियों में आगे बढ़ने से पहले लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। फटाफट से चलते हैं सुर्खियों की तरफ, जो की उत्तर प्रदेश से आ रही है। ज्ञानव्यापी में शिवलिंग है ये फव्वारा, 30 मई को देश के सामने आ जाएगा सच, जारी होगा वीडियो। जी हाँ दोस्तों, वाराणसी जिला कोर्ट ने ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे के वीडियो को जारी करने का आदेश जारी कर दिया है। मस्जिद के अंदर फव्वारा है यह शिवलिंग, इसका सच 30 मई को देश के सामने आ जाएगा। कोर्ट इसी दिन सर्वे का वीडियो और फोटोग्राफ जारी करेगी। इसी के साथ आपको बता दें कि इससे पहले ज्ञानव्यापी मस्जिद की देखरेख करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने जिला जज की अदालत में एक और प्रार्थना पत्र दिया था और इस पत्र में मांग की गई कि ज्ञानव्यापी मस्जिद में कमीशन ने जो सर्वे किया है उसे वीडियो और फोटो सार्वजनिक उसके ना किए जाएं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी ने जवाहरलाल नेहरू के समय बनाई संस्थाओं के नाम गिनाकर बीजेपी को घेरा और क्या कुछ कहा आपको बता दें। दोस्तों, यहां पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार पर लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर शुक्रवार को कहा कि वो लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने वाले व्यक्ति थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने गत 8 वर्षों में संस्थाओं को ध्वस्त करके लोकतंत्र को कमजोर किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि IIT, IIM, LIC, भेल, NID, बार्क, एम्स, इसरो, सेल जैसी कई सारी संस्थाएं नेहरू जी की संस्था निर्माता थे इनके, और उन्होंने हमारी लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत किया। राहुल गांधी ने इस दौरान दावा किया कि पिछले 8 वर्षों में भाजपा ने संस्थाओं को ध्वस्त करके लोकतंत्र को कमजोर कर दिया है। भारत को अब भारत जोड़ो की सबसे ज्यादा जरूरत है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि मध्य प्रदेश चुनाव से जुड़ी आ रही है। कमलनाथ ने जताई पंचायत चुनाव में खरीद फरोख्त की आशंका, बीजेपी पर लगाया ये बड़ा आरोप। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव का ऐलान होते ही आरोप शुरू हो गया है। PCC चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पंचायत चुनाव में खरीद फरोख्त की आशंका जताई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए सारे हथकंडे अपना सकती है, चुनाव में जन धन बल दुरुपयोग हो सकता है। और मध्य प्रदेश में होने वाले पंचायत निकाय चुनाव को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने इस चुनाव में भी खरीद फरोख्त की आशंका जाहिर की है। पूर्व CM कमलनाथ जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर भोपाल में उनकी मूर्ति पर नमन करने आए थे और उनके साथ पूर्व CM दिग्विजय सिंह और नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह भी थे। उस दौरान उन्होंने खास बातचीत में ये बात कही। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मादक पदार्थों का प्रवेश द्वार बना गुजरात, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की चुप्पी पर कांग्रेस ने खड़े किए कई सवाल। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने गुजरात के मुद्रा बंदरगाह के निकट एक कंटेनर से 56 किलो मादक पदार्थ की बरामदगी को लेकर शुक्रवार को दावा किया कि गुजरात अब मादक पदार्थों का प्रवेश द्वार यानी कि गेटवे ऑफ ड्रग्स बन गया है। पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने इस विषय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की चुप्पी को लेकर भी सवाल किया और कहा कि दोनों शीर्ष नेताओं को अपने गृह प्रदेश की इस स्थिति के बारे में जवाब देना चाहिए। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि गुजरात के तट से जुलाई 2017 में पहली बार मादक पदार्थ की बरामदगी की रिपोर्ट आई। जनवरी 2020 में गुजरात में 175 करोड़ रुपए के ड्रग्स पकड़े गए। सितंबर 2021 में 3 टन हेरोइन बरामद की गई और ये सूची अभी बहुत लंबी है। अभी बृहस्पतिवार को 56 किलोग्राम मादक पदार्थ पकड़ा गया। खेड़ा ने दावा किया कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 1,75,000 करोड़ रुपए के ड्रग्स आए और नहीं पकड़े गए, यानी 25 टन मादक पदार्थ बाजार में फैल गया। आप इस स्थिति की कल्पना कर सकते हैं। उन्होंने सवाल किया कि सरकार ने घोषणा की थी कि ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से कोई मादक पदार्थ नहीं आने दिया जाएगा, तो फिर बृहस्पतिवार को बरामद किया गया मादक पदार्थ कैसे आया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ट्रेनिंग लेकर भाजपा का मुकाबला करेगी कांग्रेस की सोशल मीडिया आर्मी और कैंपेन की हो चुकी है शुरुआत। जी हाँ दोस्तों, भाजपा और उसके सहयोगियों को पछाड़ने की कोशिश में कांग्रेस ने पार्टी की विचारधारा का प्रचार करने के लिए अपने सोशल मीडिया को मजबूत करने का फैसला लिया है और इसी उद्देश्य से प्रदेश कांग्रेस सोशल मीडिया टीम 28 मई से यहां नागपुर में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सोशल मीडिया शिविर का आयोजन कर रहा है। 2 दिवसीय राष्ट्रीय शिविर के बारे में जानकारी देते हुए MPCC महासचिव और राज्य सोशल मीडिया सेल के प्रमुख विशाल मुत्तेमवार ने कहा कि शिविर में पहले दिन स्थानीय विधायक
विधायक, सोशल मीडिया सेल के राज्य पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। कांग्रेस के जयपुर चिंतन शिविर के कुछ हफ्ते बाद नागपुर में शिविर का आयोजन किया जा रहा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सपा कार्यालय में विधायकों की आपात बैठक, अखिलेश यादव भी बैठक में मौजूद। जी हां दोस्तों, सपा कार्यालय में विधायकों की आपात बैठक हो रही है। बैठक में लगभग सभी विधायक पहुंचे हैं। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी बैठक में मौजूद बताए जा रहे हैं। कार्यालय के बाहर विधायकों की गाड़ियों का जमावड़ा भी लग गया है। अचानक बुलाई गई इस बैठक का उद्देश्य अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में तमाम तरह की अटकलें शुरू हो गई हैं। वहीं कुछ दिन पहले ही सपा ने बड़ा दाव चलते हुए आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी को राज्यसभा भेजने का फैसला किया था। नाम डिंपल यादव का चल रहा था, बात भी फाइनल हो गई थी, लेकिन ऐन वक्त पर तमाम समीकरणों को ध्यान में रखते हुए अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी का नाम आगे कर दिया। ऐसे में सपा की तरफ से कपिल सिब्बल, जयंत चौधरी और जावेद अली के नाम पर मोहर लग गई और ऐसा माना गया कि समाजवादी पार्टी वर्तमान परिस्थितियों के साथ साथ 2024 के चुनावों को साधना चाहती है। शिवपाल यादव की नाराजगी के बाद तमाम तरह की संभावनाओं को खारिज करने के लिए जयंत चौधरी के नाम का ऐलान कर दिया गया, जिससे गठबंधन पर भी असर न पड़े और बीजेपी को भी कोई खेल करने का मौका न मिले। वैसे बुधवार को चुनाव आयोग की तरफ से 3 लोकसभा और 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान भी कर दिया गया है। इसमें यूपी की रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। 23 जून को वोटिंग होगी और 26 जून को नतीजे घोषित किए जाएंगे। कहा जा रहा है कि उपचुनाव को लेकर भी अखिलेश यादव आपात बैठक में चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 3 सालों में 2000 रुपए वाले 2,44,000 करोड़ के नोट बाजार से गायब, आरबीआई ने दी सफाई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि देश में 2000 रुपए के नोट के सर्कुलेशन में भारी कमी आई है। आरबीआई ने साल 2021-22 के लिए अपना सालाना रिपोर्ट जारी किया है, जिसमें आरबीआई ने कहा है कि 2020-21 में कुल करेंसी सर्कुलेशन में 2000 रुपए को नोटों की हिस्सेदारी 17.3% थी, जो घटकर 13.8% रह गई है। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक 2019-20 में ये 5,47,952 रुपए वैल्यू के 273.98 करोड़ 2000 रुपए के नोट की संख्या सर्कुलेशन में थी, जिसकी कुल नोटों की सर्कुलेशन 22.6% हिस्सेदारी थी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मध्य प्रदेश में शराबबंदी को लेकर कांग्रेस ने दिया न्योता। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में शराबबंदी को लेकर बयानबाजी करने वाली पूर्व सीएम उमा भारती को अनोखा न्योता दिया गया है। उन्हें उनकी ही पार्टी के सीएम के खिलाफ लेटर भेजने के दौरान शामिल होने के लिए कहा गया है और ये थोड़ा सुनने में अजीब लग सकता है, मगर इंदौर में कांग्रेस ने उमा भारती को ये न्योता दिया है। बिहार, गुजरात की तरह मध्य प्रदेश में भी शराबबंदी को लेकर लगातार पूर्व सीएम उमा भारती अपनी सरकार को बार बार चुनौती दे रही हैं। कहीं वो खुलेआम शराब दुकान पर पत्थर फेंकती तो कहीं विरोध प्रदर्शन करती हैं। इसके चलते मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया पैनलिस्ट एवं एडवोकेट प्रमोद द्विवेदी ने पूर्व सीएम की भावना को देखते हुए उन्हें इंदौर जिले में आने का न्योता दिया। एडवोकेट प्रमोद द्विवेदी ने लेटर भी लिखा है कि पूर्व सीएम उमा भारती इंदौर आकर जनता के साथ कदम से कदम मिलाकर शिवराज सरकार को आगामी सोमवार को भेजे जाने वाली चिट्ठियां संभाग युक्त को शराबबंदी के मामले में सौंपे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राजस्थान में अशोक गहलोत का बीजेपी पर वार, बोले सोशल मीडिया के जरिए की गई नेहरू के खिलाफ निम्न स्तरीय बातें। जी दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए बड़ा आरोप लगाया। सीएम गहलोत ने शुक्रवार को कहा कि सोशल मीडिया पूर्व पीएम राजीव गांधी लेकर आए थे। उन्होंने कहा कि आज जवाहरलाल नेहरू के बारे में जो निम्न स्तरीय बातें सोशल मीडिया के जरिए की गई हैं, आप सोच सकते हैं कि ये नई पीढ़ी को क्या प्रेरणा देगी। बीजेपी पर निशाना साधते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि करोड़ों रुपए खर्च करके सोशल मीडिया पर इस प्रकार की हरकतें होती हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पूरे देश में टीमें बैठी हुई हैं, हम भी पोस्ट करते हैं तो ऐसे कमेंट आते हैं कि उन्हें पढ़कर भी हम क्या करें। अशोक गहलोत ने कहा कि राजनीति और विचारधारा के आधार पर आप अटैक करें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप व्यक्तिगत जीवन पर टिप्पणियां करोगे तो ये किसी भी पार्टी को शोभा नहीं देता। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बेरोजगारी तक कांग्रेस ने बताए बीजेपी सरकार के 8 साल के छल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के 8 साल पूरे हो गए हैं और इस मौके पर जहां बीजेपी 8 सालों में अपने काम की उपलब्धियां गिना रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस ने केंद्र की बीजेपी सरकार के 8 साल पूरा होने पर इसे 8 छल बताया है। कांग्रेस ने महंगाई, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था को लेकर एनडीए सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता अजय माकन, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने
कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस ने डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों, अर्थव्यवस्था को बेहाल करने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी सरकार आंकड़ों में हेराफेरी करती है। भाजपा है तो महंगाई है। अपने फायदा के लिए टैक्स बढ़ाकर आप जनता की जेब पर डाका डाल रहे हैं। देश को बेरोजगारी और अनपढ़ता के अंधकार में झोंका गया। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट बताती है कि हम बहुत पीछे छूट गए हैं। देश में इस वक्त 48 करोड़ बेरोजगार हैं, 42 लाख सरकारी रिक्त पदें हैं। अर्थव्यवस्था बेहाल हो चुकी है। जीडीपी बेहाल, रुपए में गिरावट आ रही है। जितना हमने 66 साल में कर्ज नहीं लिया उतना 8 साल में ले लिया गया। बैंक घोटाले हो रहे हैं। पीएसयू सेल पे है, बिजली उत्पादन सेल पे है, 25 एयरपोर्ट बेच दिए गए और सभी सरकारी संस्थाओं को बेचा जा रहा है। इसी के साथ बीजेपी ने किसानों की आमदनी को दुगना करने का ऐलान किया था, लेकिन आमदनी तो दुगनी नहीं हुई, लेकिन दर्द 100 गुना हो गया। कांग्रेस के मुताबिक बीजेपी ने कोई विकास नहीं किया, ना ही इनका विकास से नाता है। इन्हें सिर्फ दंगा फैलाना आता है। कांग्रेस के मुताबिक 8 साल में 3400 धार्मिक दंगे हुए हैं। बीजेपी ने पिछड़ों को पीछे छोड़ दिया। सरकारों ने SC ST OBC से नाता तोड़ लिया। कांग्रेस ने बॉर्डर और चीन का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सरकार में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर आंच आ गई है। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी शौर्य के नाम पर वोट मांग रही है, लेकिन सेना के हितों पर चोट की जा रही है।